एक वो बड़ा प्रसिद्ध गाते हैं, मुझे स्मृति में नहीं, एक गोपी जाकर के उसकी आंखों में रंग पड़ गया है तो जाकर के यमुना जी से अपना आंख धोती है, धोते 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 घंटों निकल जाते हैं। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे रंग निकर को अब कहाँ धो रही है? तो वो कहे, एरी मेरी वीर मैं कैसे कहूं, कहाँ बताऊं, कौन सुने, अबीर तो निकल गयो पर अहीर निकरो नहीं, अबीर निकल गो। अच्छा, ठाकुर जी पिचकारी से थोड़ी मार रहे हैं, पिचकारी तो यहां रे, बाकी जाके सामने ठाकुर जी खड़े हो जाए, वह ध्यान ही ना रहे कि पिचकारी मारे आ रहे, वो तो आंखन ने देखते रह जाए, वो तो मुखमंडल देखते रह जाए। ठाकुर जी आंखन से ही ऐसे सहन चलामे कि वो भूल जाए भागनो, खड़ो रह जाए। ठाकुर जी कहें, और नेक सीधो हो, और सीधो है जाए, नेक आंख खोल, और जैसे ही आंख खोले सोई ठाकुर जी पेट में दवा में पिचकारी सीधी आंख में ही मारे। आयो मजा। तो ठाकुर जी पिचकारी तो साधन है, बाकी तो मुख से ही होली खेलें, वो तो नेत्रन से ही वशीकरण करते भाई होली खेलें। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कितने इनके कपड़ा फट गए, गहने धुल करके समुद्र में बह गए, और महाराज पूरे द्वारिका में ऐसा उधम मचायो। अब तो सब घबरा रहे हैं, क्यों? ठाकुर जी घर के द्वार खोल खोल के भीतर घुस घुस के होली खेल रहे हैं। खेलोगे होली मेरे संग? सबने हाथ पांव जोड़े। तो जैसे ठाकुर जी को याद आई बरसाने में मैं जब ऊधम मचाऊं और जब सखीमों को पकड़ लें, तब कहा के हाँ हाँ खाओ पड़ो इन पैया, हाँ हाँ खाओ, हाँ हाँ मतलब कान पकड़ो, हाथ जोड़ो, और हाँ हाँ खाने को मतलब के बहुत दुल्लर तिल्लर है कि क्षमा मांगनो, अरे माफ कर दो मुझे गलती है गई, अरे अब नहीं करूंगा, हाँ हाँ खाओ, और परो इन पैया, किशोरी जी के चरणों में सिर झुकाओ, तब छोड़ेंगी आपको। तो आज ठाकुर जी भी सब रुक्मणी आदि पटरानियों से कह रहे हैं, हाँ हाँ खाओ पड़ो मोरी पैया। सबरी सखियां हाँ हाँ खा रही हैं, चरणन में गिर रही हैं। तब जाकर के ठाकुर जी बोले, लो पिचकारी अब आप लोग खेलो, हमें तो नेक रंग दिखानो। तो ऐसे ठाकुर जी ने द्वारिका लीला में श्रीमद् भागवत में वर्णित होली का रंग लिया, होली खेली है। ऐसी ये पावन होली ठाकुर जी खेल रहे हैं, बस कोई अधिकारी बने। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा पिचकारी और रंग मारवे पे कौन पे आनंद आवे बताओ? ध्यान से सोच के बताना, सबसे ज्यादा रंग और पिचकारी किस पे डालने में सुख मिलता है? हैं? ना, ये तो घर 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 की बातें, बचनो चाहते हो वहां पे, बचने सब चाहते हैं। देखो विचार करने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हृदय के सबसे करीब हो, वहां पर रंग डालवे में आनंद आवे? चल झूठो, सुन भैया बात है, सुन जा। जो कोरो डोल रहो हो जो कोरो डोल रहो है, एक रंग नहीं लगो है बाकू, वैसे एक प्रकार से कहूं तो मैं, हैं ऊपर से नीचे तक सफेद है भैया। जब ऐसो निकर के आवे कलफ बारे कुर्ता, एक सरवट नहीं है महाराज, बाल बाल बिल्कुल कड़े भये हैं, आंख मांख बिल्कुल सदी है, नाक बिल्कुल ठीक है, मेकअप टचअप बिल्कुल बढ़िया करके डोल लो है, और महाराज बिल्कुल अदब से ये चाल ने को लड़खड़ा नहीं रहे हो है, वही पर रंग डारवे में आनंद आवे। आ जा दारी के तो बता, मैं समझ में आई बात? ठाकुर जी कौन पर रंग डारे हैं? जाके जीवन में कोई दाग ना हो, काम को दाग, क्रोध को दाग, लोभ को दाग, जो कोरो है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल कोरो है, भक्ति भाव रस से इतनो भोंदू बन चुको है, इतनो सीधा है गयो है, इतनो सरल है, इतनो सहज है कि वाकई जीवन में कोई दोष है ही ना, कोई दाग है ही ना, निर्दाग जो है। और निर्दाग है करके जब निकले, गुरु कृपा से बताए गए नियमन को पालन करे, नियम से रहवे वारो मतलब अदब से चले, सुबह उठ करके तिलक स्वरूप लगावे, माला जप करे, एकादशी व्रत करे, अनुष्ठान करे, नियम से रहवे, समय से सोवे, समय से उठे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, ना कोई से दोस्ती ना कोई से बैर, राम राम जपे, बिल्कुल प्रेम से रहवे। ठाकुर जी कहें बड़ो निर्दाग डोल लो, यही पे डारो रंग, यही तो खेलूंगा मैं होली। समझ में आई बात? जो क्रोध में है, लोभ में है, संसार के प्रपंचों में है, विषय विषादों में है, ठाकुर जी के पहले तो रंग रंग तया का रंगू में। लेकिन जो कोरो है वह ठाकुर जी ढूंढे। मीराबाई कोरी हैं, मीराबाई कोरी हैं, इसलिए ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं। मीराबाई का एक पद है होली का, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, फागुन
सब लोग गाओ, बहुत अच्छा पद है। फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार। देखो मैं रोज रोज नहीं समझाऊंगा आपको, मैं रोज कहूं, इतना बढ़िया कंठ है, स्वर है, जीव है, माहौल है, संगति बैठी है, भागवत जी सामने, होली के दिन है, वृंदावन में बैठे हो आप। अरे उन लोगों से पूछो जो दिल्ली से निकल रहे हैं लेकिन उनके रिश्तेदार कह रहे हैं मत जाओ वृंदावन, बहुत भीड़ होगी, गाड़ी भीतर ना जान देंगे, रूम नहीं मिलेंगे, कमरा नहीं मिलेंगे, और कोने में बैठे बैठे रो रहे होंगे, कैसे जाएं, कोई जान नहीं दे रहा है। उनकी चिंता ना करके अपने भाग्य की सराहना करो, वृंदावन में बैठे हो, होली के दिनों पे बैठे हो। आज रंग भीनी एकादशी है, आज श्री प्रिया प्रियतम रंग खेलते 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 इतने उमंग में भर जाएं कि पता नहीं चल रही है कौन श्याम सुंदर है, कौन किशोरी जी हैं। ठाकुर जी गोरे गोरे है गए, प्रिया जी कारी कारी है गई हैं। ऐसो आज को ये एकादशी को दिन है, यहां बैठे हो, शांत मत रहिए, अपने चित्त को, अभी भी 2 दिन 4 दिन हैं होली के, निर्दाग कर लो अपने आप को, ऐसे कोरे बन जाओ कि पड़ जाए रंग ठाकुर जी को। मीराबाई गा रही हैं, फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे। बिन कर ताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज कैसे? अनहद की झंकार, अनहद की झंकार, हे बिन छत्तीसों गावे, बिन सुर ताल छत्तीसों गावे। होली कैसी है? बिन करताल पखावज बाजे, बिना हाथों की पखावज बज रही है। कैसे? अनहद की झंकार, हृदय रूपी अनहद झंकृत है, वासे बज रही है। होली में कोई साज की जरूरत नहीं होती। रंग रंगित व्यक्ति को देखो बिना साज की झूम झूम के नाच रहे है वृंदावन की गली में, रोडन पे, कोई ताल तो बज नहीं रही, फिर कैसे नाच रहे हो? बोले अनहद झंकार रो है वाको। बिन सुर राग छत्तीसों गावे, बिन सुर राग छत्तीसों गावे। रोम रोम रंग सार, होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे। उड़त गुलाल लाल भय बादल, 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 बरसत रंग अपार, बरसत रंग अपार। हे मीरा के प्रभु की
पंक्ति बहुत सुंदर कहती है मीराबाई। ओ शील संतोष की केसर घोरी, शील संतोष की केसर घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार, प्रेम प्रीत पिचकार। क्या कह रही हैं? समझने वाली बात है। शीलता और संतोष जो मिल रहा है सब में राजी हैं। शीलता मतलब अक्रोध, क्रोध नहीं है जीवन में। शील और संतोष की केसर घोरी, और पिचकारी क्या है? बोले प्रेम प्रीत पिचकार। आहा, शील संतोष की केसर घोरी, शील संतोष की केसर घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार, प्रेम प्रीत पिचकार। और ये पंक्ति सब गाओ। भाई सा कह रहे हैं, घूंघट के पट खोल दिए सब गार, होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे, फागुन के दिन चार, होली खेल मना संतोष की केसर घोरी, शील संतोष की केसर घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार, प्रेम प्रीत पिचकार। कैसी कोरी है मीराबाई, क्यों ना पड़े इन पर रंग। कितने सुंदर भाव हैं। कोई बाल्टी में तेसु को रंग या कछु ऐसे रंग मिला के नहीं डाल रही हैं ठाकुर जी पे। शील संतोष की केसर घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार। जब ऐसे भाव कहकर के मीराबाई खड़ी भई हैं, तब ठाकुर जी से कह रही हैं, घूंघट के पट खोल दिए। घूंघट क्या है? संसार के सारे बंधन। घूंघट क्या है? जिससे व्यक्ति प्रदर्शित ना होता हो, व्यक्ति दिखता ना हो, वो घूंघट है। घूंघट के पट खोल दिए हैं, मतलब संसार के जितने बंधन हैं, जो कोई भी बंधन आपसे मिलने में बाधा बन रहे हैं, घूंघट के पट खोल दिए हैं। घूंघट के पट खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार, होरी खेल मना रे, फागुन के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार, होरी खेल मना रे, फागुन के दिन। तो ऐसे बन के रहो कि ठाकुर जी को रंग डारवे को मन होए, स्वयं ही संसार के रंग में रंगित हो, तो फिर कहां से रंग डारें ठाकुर जी। एक प्रकार से होली
ही ऐसो पर्व है जहां सो कृष्ण भक्ति प्रजायते। ठाकुर जी की भक्ति प्रकट होनी होगी तो इन 40 दिनान में है जाएगी। रंग डार दें बस ठाकुर जी। खूब सुंदर भाव हैं होली के, एक से एक भाव हैं, सबको प्रणाम करते हैं। कथा में प्रवेश करते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के घर लाला भयो है और नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः। बहुत सुंदर बात। नंद बाबा के चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न हुआ। वास्तव में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव चित्त में ही होता है। अत्यंत प्रसन्नता, अत्यंत आह्लाद। अत्यंत आह्लाद किसको कहते हैं? जो व्यवस्थाओं से आपको प्रसन्न करते हैं वो संसारी विषय है, और जो बिना व्यवस्था के भी आपको प्रसन्न कर दे वो आह्लाद है। अभी आप लोग जमीन पर बैठे हो, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, इतने बढ़िया कोई गद्दे नहीं है, सामान्य सी व्यवस्था है, सामने जालियां लग रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जेल में बैठे हैं क्या। और कई लोग तो ऐसे पकड़ के कथा सुनते हैं, कैदी, उम्र कैद है गई है, हो ही गई है। ठाकुर जी ने अपनी भक्ति में उम्र कैद कर दिया हमको। तो क्या बता रहा था मैं? आह्लाद। तो अभी आप लोगों की जो व्यवस्था है, शरीर की ये मांग नहीं है। शरीर तो इससे बहुत कुछ अच्छा मांगता है, पर कथा में जब आप लोग बैठते हैं तो उस समय जो आपकी शारीरिक स्थिति है वो अति व्यवस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न हो, फिर भी आप इतने आनंदित हो। कई लोगों के नेत्र सजल होते रहते हैं, कई लोग नेत्र बंद करके एक टक 4 घंटे ऐसी कथा सुनते रहते हैं, कई लोग इतने व्याकुल स्थिति में रहते हैं। इस समय अव्यवस्था में जो आपको प्रसन्नता हो रही है, यही श्री कृष्ण है, यही श्याम सुंदर हैं। आप लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि श्याम सुंदर सामने आएंगे तो ही मानेंगे कि ये श्याम सुंदर का दर्शन है? नहीं, आप ये क्यों नहीं मानते? ऐसे किसी विवाह में नहीं बैठ सकते आप, ऐसे किसी के घर के जन्मोत्सव में नहीं बैठ सकते, ऐसे किसी के एनिवर्सरी पार्टी में नहीं बैठ सकते, ऐसे किसी भी सांसारिक लोक रंजन में आप नहीं बैठ सकते, लेकिन कथा में आप इतनी देर बैठ करके बिल्कुल अव्यवस्था में भी इतने प्रसन्न चित्त हो, इतना सुख आपको चित्त को मिल रहा है। ये कृष्ण नहीं है तो क्या है? ये कृष्ण ही तो है। कितने लोग अपना व्यापार छोड़ के, और एक बात बोलूं, गुप्त बात, बोर्ड वाले बच्चे तो नहीं आ पाए, कई ऐसे बच्चे हैं वो बोले री एग्जाम दे लेंगे लेकिन हम तो वृंदावन जाएंगे, कथा सुन के आवेंगे, दोबारा बैक आ जाएगी, री एग्जाम दे देंगे लेकिन कथा में तो जानो है। कितने लोग ऐसे भी आए हैं। तो इतनी सारी अव्यवस्थाओं में भी आपकी प्रसन्नता, ये कैसे हो सकती है? संसार में तो हम सुखी तभी होते हैं जब हमारी व्यवस्था अच्छी हो, अव्यवस्था में हम सुखी नहीं रह सकते। लेकिन यहां आप सुखी हो, ये सुख नहीं है, ये आह्लाद है, और यही श्री कृष्ण है। ये जो आपको 3 घंटे अनुभव होता है, ये जिस दिन 365 दिन होने लग जाएगा, उसी दिन आप में से कोई एक भक्त बन जाएगा जिसको श्याम सुंदर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। मीराबाई को यह सुख, जो सुख आपको 3 घंटे अनुभव होता है, 2.5 घंटे अनुभव होता है, 4 घंटे अनुभव होता है, मीराबाई को सोते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय यह सुख अनुभव होता है। अभी कथा कान सुनते हैं, अभी कथा चित्त सुनता है। एक स्थिति हो जाएगी कि रोम रोम और प्रत्येक अंग से यही भाव प्रकट होता रहता है। हम तो 365 दिन कथा करते हैं, लेकिन हाँ, संसार पकड़ता है कई बार, लेकिन हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ भगवत अनुभूति होती रहती है। लाइट चली जाए तो समझो ठाकुर जी आ गए, कछु चीज ऊपर गिर जाए तो समझो ठाकुर जी पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, तेने कुछ अपराध किया होगा। चलते चलते गिर गए, पाँव में मोच आ गई तो ठाकुर जी कह रहे हैं नेक देर आराम कर ले, बहुत डोले यहाँ आराम कर। अनुकूल मिल जाए तो कृपा, प्रतिकूल मिल जाए तो कृपा। तुकाराम जी महाराज की पत्नी उनको बहुत डांटती फटकारती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज श्री तुकाराम जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए गए, तो श्री तुकाराम जी महाराज से छत्रपति शिवाजी ने पूछा कि आपकी इतनी बड़ी आध्यात्मिक स्थिति का कारण क्या है? तो उन्होंने 3 नाम लिए, 2 नाम तो गुप्त थे, उनकी कृपा, इनकी कृपा, और तीसरा नाम अपनी पत्नी का लिया। तो शिवाजी महाराज बोले, पत्नी तो आपकी बड़ी प्रतिकूल है,
महाराज ये तीसरा नाम मुझे पचा नहीं, वो तो दिन भर आप पे चिल्लाती रहती है, आप पे हाथ तक उठा देती है, आपको इतना खरा खोटा कहती है। बोले इसीलिए तो इतना चिल्लाती मारती पीटती खरा खोटा बोलती है, तभी तो मेरा गृहस्थ में मन नहीं लगता, उतना मन भी मेरा ठाकुर जी में ही लगता है। इसीलिए तो उसकी कृपा है, वो नहीं डांटती फटकारती तो उसमें मन लगा रहता। अच्छा है, विपरीत है तो उसके हिस्से का भी प्रेम मैं ठाकुर जी से ही करता हूं। तो फिर तो शिवाजी महाराज बोले आप तो संध्या होते ही घर जाते हो, पत्नी के साथ गृहस्थाश्रम का निर्वाह। बोले वो मेरा शरीर करता है, मैं मन से नहीं करता। मन से तो मैं विट्ठल को बिक चुका हूं और उसमें बहुत बड़ी कृपा मेरी पत्नी की है। वो अगर अनुकूल होती, जैसी मैं चाहता वैसी होती, तो वो जो कुछ प्रतिशत है वो भी वो ले जाती। अच्छा है वो प्रतिकूल है, उतना भी मैं ठाकुर जी को दे देता हूं। ऐसा हम बन जाएं कि हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक प्रतिकूलता, उसमें भी हम ठाकुर जी की अनुभूति करने लग जाएं। अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, सांझ हो, सवेरा हो, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, हर स्थिति भगवत इच्छा जैसी लगने लग जाए, समझ जाइए कि बस अब आप भक्ति पथ के एक पड़ाव को पार कर चुके हैं। 365 दिन एक ही स्थिति रहे बस। आह्लाद श्री कृष्ण है, नंद बाबा के चित्त में आह्लाद हुआ है। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता आह्लादो महामना, आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। अत्यंत आह्लाद में आ गए, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया, ठाकुर जी का तिलक करके पूरे ब्रजमंडल में बधाई गब रही है, सब उत्सव मना रहे हैं। रमा क्रीडन मभून नृप, हमारे पूज्य नाना जी एक भाव सुनाते थे, नंद बाबा ने इतने रत्न लुटाए, इतने रत्न लुटाए, इतने रत्न लुटाए कि लूट, पहले तो कुछ दिन ब्रजवासी लूटने लगे, लूटते लूटते फिर ये हुआ कि अब जेबों में जगह नहीं बची तो घरों में जाके रखने लगे। कहते हैं स्थिति हो गई घरों में भी जगह नहीं बची, तो अब क्या करें, जो लूटा हुआ था उसको दूसरों पर लुटाने लगे। मतलब एक की जगह अनेक नंद बाबा हो गए, हर अटारी पर एक नंद बाबा जैसा एक ब्रजवासी खड़ा है। वहां नंद बाबा नंद भवन पर लुटा रहे हैं, थोड़ी दूर पर एक अटारी पर एक दूसरा ब्रजवासी भी नंद बाबा बन के वो भी लुटा रहा है। क्यों? इतना लूट चुका है कि इतना हो गया कि वो भी लुटा रहा है। तो हमारे पूज्य नाना जी कहते, उनके व्रज के साहित्य, व्रज के भाव इतने सुंदर होते थे। इस समय अगर हमारे पूज्य नाना जी होते तो वो नंदगांव बरसाने में ही होते। 85 की उम्र तक हमारे नाना जी ने एक बार भी नंदगांव बरसाने की होली नहीं छोड़ी। दुनिया के लोग वहां लठमार देखने जाते हैं, गालियां सुनने जाते हैं, जो भी करने, हमारे नाना जी समाज सुनने जाते, समाज में गाते थे बैठ के। ऊपर समाज होती थी और समाज में एक पक्ष दो पक्ष आमने सामने बैठ करके हेरी है हो कर करके गाते थे। उसमें बैठ के नाना जी हमारे उसका रस लेते और रोते रहते। नंदगांव में श्री ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के विराजते हैं होली के दिनों में, और फिर उनके सामने होली खेलते खेलते फिर वो नीचे गांव में आती है और लठ मार का रूप धारण होता है। हमारे नाना जी हर वर्ष जाते थे। ठाकुर जी के सखाई थे वो, कोई ऐसे अद्भुत भाव थे उनके। तो वे कह रहे हैं, लाला ये रमा क्रीडन मभून नृप को मतलब कहा है। मैंने कहा मतलब है नाना जी? बोले या को मतलब है कि लक्ष्मी नृत्य कर रही है ब्रजमंडल में। मैंने कहा अच्छा कैसे? अब या के पीछे भाव का है? तो हमारे नाना जी कहते, बोले लाला देख, अवतार जब ठाकुर जी लेवे ना तो अपनी दूसरी पत्नी को सुख देवे जामे। दूसरी पत्नी कौन है? भूदेवी, श्रीदेवी और भूदेवी। श्री है लक्ष्मी और भूदेवी पृथ्वी। तो ठाकुर जी सदा श्रीदेवी के पास रहे में, लेकिन जब अवतार लेके आमे तो भूदेवी पर कृपा करवे जामे। लेकिन याबार श्री कृष्ण इतने सुंदर इतने मनोहर बन के आए कि लक्ष्मी बोली ऐसे सुंदर श्याम सुंदर को स्पर्श या भूदेवी को मिलेगो तो वाके चित्त में ईर्ष्या आ गई, न प्रतिस्पर्धा आ गई। मैं ऐसा कहा करूं कि ये स्पर्श भूदेवी को नहीं मिले, मुंह को ही मिल जाए। तो लक्ष्मी साक्षात नंद बाबा के तहखाने में आके बैठ गई, और जैसे ही नंद बाबा ने लुटाना शुरू कियो, अब नंद बाबा तो नेक ही सोच के जाते कि इतना ही लुटाऊंगा, लेकिन लौट के आके देखते तो तिजोरी भरी पड़ी है, तो सोचते नेक और लुटा देता हूं। लो फिर लौट गया तो फिर भरी पड़ी है, तो इतना लुटायो इतना लुटायो इतना लुटायो इतना लुटायो कि ब्रजवासी लूटते लूटते हार गए। ब्रजवासी इनके घर भर गए, ब्रजवासी लुटाने लगे। एक स्थिति ऐसी आई कि अब लूटवे वारे नहीं बचे, सब लुटावे को खड़े हैं। जो नीचे खड़े हैं वो सब भी अपनी अटारीन पे पहुंच गए, क्योंकि उन पे भी इतने सामान है लुटावे को। तब स्थिति क्या हुई? बोले लुटाते लुटाते रत्न जवाहरात
आदि आदि सब सामग्रियां व्रजमंडल की रज में मंडित हो गईं। जय हो। आज श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ एवं ब्रज के अनेक विद्यार्थियों के और हमारे भी गुरुदेव श्री नेत्रपाल शास्त्री गुरु जी पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। जय। जय हो, जय हो। तो नंद बाबा ने इतनो लुटायो कि ब्रजवासी लुटाने लगे, लूटवे वारे लुटावी की स्थिति में आ गए। और इतनो लुटायो कि संपूर्ण ब्रजमंडल में अब लूटवे वारे नहीं बचे, सब लुटावे वारे हैं। तो कहा भयो, लुटाते लुटाते जितने रत्न जवाहरात हीरे आदि माणिक सब ब्रजमंडल में छा गए। जा भूदेवी को सुख देवे के लिए श्री ठाकुर जी आए हैं। अब भूदेवी श्रीदेवी दोनों एक साथ आ गई हैं। रमा क्रीडन मभून नृप। पूरे ब्रजमंडल की रज को, पूरे ब्रजमंडल की धरा को रमा ने भी आच्छादित कियो है, लक्ष्मी ने भी आच्छादित कियो। ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो। 6 दिना बाद एक राक्षसी आई, जाको नाम है पूतना। रूप बदल करके आई, अति सुंदर रूप धारण करके आई। सब वाक्य रूप को देखवे के काजे मोहित है गए। कोई वाक्य नेत्र देख रो, कोई चाल देख रो, कोई वाक्य वस्त्र देख रो, कोई वाक्य मुस्कान देख रो, कोई वाक्य बोली सुन रो है। ऐसी सुंदरी पूतना की सब वाक्य रूप में मोहित है गए। पूतना को अर्थ कहा है भक्ति में आने वाली सबसे पहली बाधा। भक्ति में आने वाली सबसे पहली बाधा क्या है? किसी व्यक्ति के स्वभाव को बिना जाने उसके प्रभाव पर आकर्षित होना। ये भक्त इतनी जल्दी प्रभाव से आकर्षित नहीं होते। सब लोग सावधानी से सुनिए, इधर देखो। भक्त का एक स्वभाव होता है, भैया नाम जप करते हो, तिलक स्वरूप लगाते हो, कथाएं सुनते हो, तो आपके अंदर उसके कुछ लक्षण आने चाहिए। और उसमें एक लक्षण यह भी है कि नित्य कथा सुनने वाला व्यक्ति प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। कोई बहुत प्रभावशाली उसके सामने प्रभाव दिखाने लग जाए तो वो उससे आकर्षित नहीं होता। भक्त तो स्वभाव से आकर्षित होता है। कई बार हमसे भी कथा कराने वाले लोग आते हैं तो हमको बहुत प्रभाव दिखा देते हैं। हम इतना बड़ा पंडाल बनाएंगे, इतना प्रचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको ये वाली गाड़ी दे देंगे, ये इतने पैसा दक्षिणा दे देंगे, ये कर देंगे। हम सीधे पूछते हैं बदले में क्या, ये बताओ। बदले में महाराज जी हमारा प्रचार कर देना, थोड़ा चुनाव आ रहे हैं। प्रभाव दिखा करके कोई आप किसी के प्रभाव पर आकर्षित यदि हो रहे हो तो आप कहीं ना कहीं भजन नहीं करते हो, आप कथा नहीं सुनते हो, इसलिए आप प्रभाव पर प्रभावित हो रहे हो। आज से 4-5 वर्ष पहले वो कथा भी हुई है यमुना जी के तट पर। जमुना दास की कुटिया में यजमान भी बैठे हैं उस कथा के, मधुसूदन अग्रवाल जी। और महाराज सवेरे 3:30 बजे से कथा हो रही है। कथा सुनवे कौन आ रहे हैं? 5 लोग हैं, 3 गैया हैं, 2 कुत्ता हैं, और कम से कम 50 मक्खी हैं, और 150 मच्छर हैं, और एक और आए, 2 छपकली और थी। वह कुटिया में मुझे आज भी याद है, छप्पर बिल्कुल वैसी कुटिया, और कोविड का टाइम, बाहर निकलना अलाउ नहीं था, तो हम रात में ही कथा कर देते थे 3 से 6, 7। तो 2 दिना तो बढ़िया चलो, तीसरे दिना हमारे पंडित जी तो पाठ कर रहे थे, तो उनके पीछे से भूसा में से एक, वो झाड़ में से एक छपकली निकल आई। अब कथा तो मैं भूल गया हूँ, भैया देखूं, तो मैंने इशारों किया, मैंने कि यार भगवाओ, कथा नहीं होगी। तो वो हंसने लगे। मैंने हंस क्यों रहे हो? बोले महाराज जी एक भाग जाएगी, यहाँ तो 150 हैं। मैंने कि यार 150 छिपकली यहाँ पे? तो बोले तो और कहा, जमुना जी को तट है, सामान्य सी कुटिया है। तो फिर वहां 2 दिखी, इसलिए 2 श्रोता बता रहा हूं मैं। उन श्रोताओं के बीच में भी कथा हुई। वो बिल्कुल प्रभावशाली कथा नहीं थी, स्वभावशाली कथा थी। और अब तो हम चाह के नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं करूंगा, मैं मानूंगा नहीं। एक तो वैसी कथा मुझे करनी है फिर से,
जहां माइक नहीं होता, लाइट नहीं होती, आकाश के नीचे बैठते हैं, प्रेम से बिल्कुल सुंदर चर्चा होती है, कुछ लोग बैठ करके सुनते हैं, इतना सुख मिलता है उसमें, उसका एक आनंद अलग है। प्रभाव से आकर्षित होना, ये एक प्रकार से पूतना का आपके भक्ति रूपी नंद ग्राम में आगमन है। आपके हृदय रूपी भक्ति के गोकुल में पूतना का आगमन किसी के प्रभाव से अगर आप आकर्षित हो रहे हो तो, चाहे जितने प्रभाव डाल दे व्यक्ति, आप स्वभाव ही देखते हो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। कुछ ब्रजवासी पूतना पर मोहित होते चले गए, उसके रूप लटके झटके देखने लगे। पूतना ने जाकर के जैसे ही भीतर प्रवेश किया, यशोदा मैया ने देखा अति सुंदर है। अब ये सब कथाएं तो सबको पता है, पर मेरे मन में एक भाव आता है कि यशोदा मैया तो आचार्या हैं, यशोदा मैया तो आचार्य हैं, और आचार्य जानता है कि ठाकुर जी किसको पधराने चाहिए किसको नहीं पधराने चाहिए, तो फिर पूतना की गोद में ठाकुर जी कैसे दे दिए। तो फिर मन में भाव आता है आचार्य हैं, पर आचार्य यह भी तो करता है किसको देने चाहिए किसको नहीं देने चाहिए, यह भाव आचार्य का होता है। पर आचार्य का एक स्वभाव और होता है क्या, कि अगर कोई अयोग्य है और वो सन्मुख आकर के बैठ गया है तो आचार्य उस पर कृपा करके फिर उसको भी ठाकुर जी का बनाते हैं, तभी तो वो आचार्य हैं। मतलब आचार्य उसको थोड़ी कहते हैं जो केवल सुधरे सुधरों को चुने और ठाकुर जी की शरणागति करावे। आचार्य वह है जो ठाकुर जी से कोसों दूर है, लेकिन उसके भी एक गुण को देख करके उसको ठाकुर जी के सन्मुख ले जावे, वही तो आचार्य है। पूतना को देख करके यशोदा मैया पहचान गई है कि अधिकारी नहीं है, लेकिन उसी समय यशोदा मैया ने आचार्य रूप धारण करके मन में विचार किया, कोई इतना समीप आकर के ठाकुर जी के और फिर भी ठाकुर जी से वंचित हो जाए, इससे तो फिर भक्त सृष्टि पर एक अविश्वास हो जाएगा कि बताओ पूतना इतनी पास पहुंच करके भी ठाकुर जी को गोद में नहीं ले पाई, हम लोग प्रयास करके पास पहुंच जाएंगे तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। इतनी समीप आ गई है। तब यशोदा मैया ने विचार किया कि अब इस पर कृपा होनी चाहिए, और ठाकुर जी उसकी गोद में पधरा दिए। श्रीमद रामानुजाचार्य भगवान, आपने जब देखा रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, प्रसिद्ध कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी और तभी पूरा नगर रंगनाथ भगवान की सवारी को देखने में मग्न है, लेकिन तभी क्या देखते हैं कि एक परम सुंदरी स्त्री चल रही है और उसके ऊपर छतरी लेकर के उल्टा चल रहा है उसका पति, उसके रूप को देखने के लिए। उसके लिए रंगनाथ जी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा। इतने भक्त समाज का प्रभाव, इतना कीर्तन, इतनी जोर जोर से अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं। वो तो बस छतरी लेके अपनी पत्नी को देखता हुआ उल्टा चल रहा है। सब लोग हंसी करने लगे, राम राम राम, कितना भोगी, कितना कामी, कितना संसारी जीव है। ठाकुर जी की सवारी के सामने भी पत्नी पर ही इसकी दृष्टि अटकी है। लेकिन आचार्य तो आचार्य है। आचार्य ने देखा और तुरंत अपने शिष्यों से कहा, धनुर्दास उसका नाम, धनुर्दास को बोलो मुझसे आके मिलेंगे। धनुर्दास जी के पास जाकर के शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ने बुलाया, आचार्य चरण ने बुलाया है। बोले अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बोले कब आओगे? बोले जब पत्नी स्नान करने को जाएगी उतनी देर में फ्री रहता हूं, तब आऊंगा, नहीं तो मैं उसको देखने में व्यस्त रहता हूं। बताइए कैसी आसक्ति देखने में। पत्नी स्नान को जा नहीं रही थी, वो तो गई जबरदस्ती की, आचार्य बुला रहे हैं जाओ, नहीं जाओगे जब तक मैं स्नान करने, तो मैं जा रही हूं स्नान करने, तुम जाओ। दौड़ा दौड़ा गया, आचार्य चरण प्रणाम स्वीकार करें, जल्दी बताएं क्या आज्ञा। बोले आज सुबह हमने देखा रंगनाथ प्रभु की यात्रा निकल रही थी, पर तुम फिर भी अपनी पत्नी के ऊपर से दृष्टि नहीं हटा रहे थे। क्या करूं महाराज, इतनी सुंदर है वो, उसके रूप के आगे मुझे कोई भाता नहीं। आचार्य चरण बोले यदि उनसे सुंदर कोई दिख गया तो इतना विश्वास है कि कहता है उससे सुंदर कोई नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, वो सबसे सुंदर है। आचार्य चरण बोले मैंने फिर भी दिखा दिया तो? बोले दिखा दिया तो मैं आपके सामने वचन देके कहता हूं, जीवन भर उसी को देखूंगा जिसको आप दिखाओगे, और उसके अलावा किसी को नहीं देखूंगा, पर मेरी पत्नी से सुंदर कोई होगा नहीं। आचार्य चरण बोले चलो मेरे साथ। गए, भीतर रंगनाथ भगवान से कहा, एनम रक्ष जगन्नाथ, हे प्रभु द्वार पर एक दर्शनार्थी खड़ा है, उसमें दर्शन का चाव बहुत है पर संसार के प्रति है, एक बार अपनी छटा दिखा दो अद्भुत। जैसे ही धनुर्दास आगे खड़ा हुआ, पर्दा हटाया, श्री रंगनाथ भगवान जो पौड़े थे शेषनाग पर, तुरंत उठ करके बैठ गए, मंद मंद मुस्कान लगे, कमल नेत्रों से जैसे ही धनुर्दास को देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी को देख करके धनुर्दास तो मोहित हो गया, इतने सुंदर श्याम सुंदर। अब तो जैसे ही ठाकुर जी पुनः मूर्तिमत हुए, अब तो धनुर्दास रोने लगा, फिर से दिखा दीजिए, फिर से दिखा दीजिए आचार्य चरण।
बोले क्षण भर तो इसलिए दिखाया ताकि ये दर्शन की लालसा तेरे चित्त में आ जाए, पर अब बता है सुंदर? देखेगा अब अपनी पत्नी को? बोले महाराज मेरी पत्नी तो सुंदरता की सिंधु यानी कि समुद्र की एक बिंदु के समान है। सिंधु तो ये सामने बैठे हैं, आज के बाद जीवन पर्यंत मैं क्या अपनी पत्नी को भी, हम दोनों अपने नेत्रों से केवल इन्हीं को निहारेंगे और किसी को नहीं। और लगा दिया। आचार्यों का तो स्वभाव है, आचार्यों का तो स्वभाव है अयोग्यों को योग्य बनाना, वो योग्यों को ही योग्यता प्रदान करें, ये आचार्य स्वरूप नहीं है। और श्री यशोदा जी तो आचार्य हैं। जब उन्होंने देखा कि ये पूतना है, अब देखो प्रकट रूप में, प्रकट लीला में तो वो केवल यशोदा हैं, और वो रूप देख करके अब हम बताते हैं कथा में कि यशोदा मैया के मन में आई, इतनी सुंदर बन के आई है, या गोद में लाला दे दूं, पर वाकई पीछे परोक्ष लीला भी तो है कि वो आचार्य हैं, और आचार्य अयोग्य को भी योग्यता देती है। तुरंत ठाकुर जी उसके गोद में दे दिए। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, क्यों? अपने वास्तविक रूप में नहीं आई है, रूप बदल करके आई है। रूप मत बदलिए, जैसे हो वैसे ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत हो जाया करो, जैसे हो वैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख आ जाया करो। भगवान ने मुख नहीं देखा, जैसे पयोधर मुख में पधराया पूतना ने, आहा, तस्मिन् स्तनम दुर्जर मुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपिवत्। जैसे ही पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो रूप, जो स्वरूप था, वो विकराल होने लगा, विचित्र होने लगी, विकराल रूप धारण कर लिया, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई पूतना। और जब राक्षसी रूप में आई तब ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा हटाई, बोला हाँ अब बढ़िया लग रही है, जैसी है वैसी दिख रही है। अब कम से कम रूप तो ना बदलो तेने। हमारा यहां पर भाव या फिर आचार्यों का भी भाव श्रृंगार से नहीं है। ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय नहीं है ऐसी बात नहीं, यहां पर स्वभाव की बात है। जो लोग होते तो पाखंडी हैं, होते तो आडंबरी हैं, होते तो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, होते तो काम क्रोध स्थिति में हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि उनसे ज्यादा सज्जन कोई नहीं है। ऐसे लोग पूतना है ठाकुर जी के लिए। सब लोग इधर देखिए, वार्ता नहीं करिए, अलम विषय वार्ताया, कथा में कोई वार्ता नहीं। और देखो जो बाहर अब लोग खड़े हैं, जगह नहीं है अंदर, और बीच बीच में आ रहे हैं, तो अब लॉक कर दो, उठ के नहीं जामे कोई भी। बीच में कई लोग आते हैं, थोड़ी बहुत देर सुन के फिर चले जाते हैं, सबको डिस्टर्ब होता है। और अब अगर हो सके तो बाहर ही बैठवा दो, भीतर जगह कम है। क्या निवेदन कर रहा था मैं, क्या बता रहा था? हैं? हाँ पूतना, वाह भैया तुमने बहुत बढ़िया सुनो। पूतना 1.5 घंटा तो मैं वही बोल रहा हूं, पूतना। क्या विषय क्या बोल रहे थे? हैं? छोड़ो, हम खुद ही सोच लेते हैं। भगवान ने हाँ अपने वास्तविक रूप में आई, तब ठाकुर जी ने उसको देखा। तो लोग अपना रूप बदल लेते हैं। वास्तविक विशेष रूप से आप हैं तो क्रोधी, हैं तो लोभी, हैं तो ईर्ष्यालु, हैं तो छल दल सब भरा पड़ा है, लेकिन दिखाएंगे क्या? किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति सामने आ जाए तो दुल्लर तिल्लर होकर पांव छू रहे हैं उसके, उसको हृदय से लगा रहे हैं, अरे तुमसे ज्यादा। अब इसमें यह भी एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया, महाराज जी मान लीजिए हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, वो सामने आ जाए तो सामने भी तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सामने तो प्रेम ही करना चाहिए। मैंने कहा उसके व्यक्ति के सामने तो आप प्रेम ही प्रस्तुत करो, पर ठाकुर जी के सामने बता दो, नाथ मेरे अंदर इसके प्रति ईर्ष्या है, कृपा करके इस ईर्ष्या दोष को निकाल दीजिए। ठाकुर जी के सामने तो स्वीकार करो, कम से कम अपनी राक्षस प्रवृत्ति को, अपने उस दुष्ट प्रवृत्ति को ठाकुर जी के आगे परोस दो, नाथ हम ऐसे हैं। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल कुब्जा भगवान के सन्मुख आई है, सुंदर नहीं है, 3 जगह से कमर टेढ़ी है, लेकिन चंदन हाथ में लेके जा रही थी। ठाकुर जी ने तुरंत उसकी ओर देखा, अपना एक चरण उसके पैर पर रख के थोड़ी पकड़ करके ठाकुर जी ने उसको सुंदर ही बना दिया। क्यों? रूप नहीं बदला है।
ऐसी ही पूतना है, पर पूतना रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे हैं। पुनः कहूंगा, यहां पर बाह्य स्वरूप नहीं, भीतर अंतरंग भाव की बात हो रही है। कई लोग बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, उनका काम एक ही रहता है, दूसरों को केवल और केवल नीचा दिखाते रहना, सब में गलतियां निकालते रहना, सबके बारे में अनर्गल बोलते रहना। यह स्वरूप नहीं होता। हरिराम व्यास जी अत्यंत ज्ञानी थे और वो जा जा करके चुनौती दे करके विद्वानों को परास्त करते थे। जब पहुंचे काशी, ब्राह्मणों ने जाकर के विश्वनाथ भगवान से कह दिया कि अब हरिराम व्यास आए हैं काशी के ब्राह्मणों को हराने के लिए। तो विश्वनाथ भगवान एक विप्र का रूप धारण करके गए और जाकर के हरिराम व्यास जी से केवल एक प्रश्न किया, क्या? बस इतना बता दीजिए, विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, सद असद का जिसको ज्ञान हो गया हो उसको विवेक ही कहते हैं। ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? बोले इसलिए पूछ रहे हैं कि तुमको विवेक हो गया। हरिराम व्यास जी से बोले। व्यास जी क्रोध में तिलमिला गए, कौन हो तुम, ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे तो विवेक हो गया कि नहीं, यही तो पूछ रहे हैं। क्या तुम पढ़े लिख करके विद्वान इसीलिए बने थे कि दूसरों को हराते ही रहो? अरे विद्वान बने हो तो ठाकुर जी के यश का, ठाकुर जी की कीर्ति का श्रेष्ठ रूप से लोगों के हृदय में संचार करके उनको सुधारो। दूसरों को परास्त करना, हराना, अपनी विजय घोषित कर देना, इसके लिए विद्वान बने हो। हरिराम व्यास जी तो थोड़े घबरा से गए, बोले तुम सामान्य ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, अपना रूप दिखाओ। तुरंत महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, अरे विशाखा। हरिराम व्यास जी बोले, आपने मुझे विशाखा क्यों कहा? बोले नेत्र बंद करो। तुरंत शंकर जी ने सिर पर हाथ धर के पूर्व का रूप दिखा दिया। यही विशाखा सखी हैं जो कलिकाल में हरिराम व्यास के रूप में प्रकट हुई है। विशाखा, तुम हरिराम व्यास जी के रूप में आई हो, विद्वान बनकर के इसलिए आई हो ताकि व्रज का प्रचार करो, व्रज का रस के उत्थान करो। जाओ व्रजमंडल। ये लोगों को हराना, दोष निकालना, उनको परास्त करना, इसके लिए विद्वान नहीं बने हो तुम व्रज का प्रकाश करने के लिए विद्वान बने हो। पहुंच जाओ वृंदावन। हरिराम व्यास जी वृंदावन आए। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन। हरिराम व्यास जी का पद है। पहली बार वृंदावन आए हैं और वृंदावन की शोभा देख करके, वृंदावन का रूप देख करके व्यास जी गा रहे हैं। हाँ, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। ऐसे वृंदावन में श्री हरिराम व्यास जी पधारे और फिर वृंदावन का रस के उत्थान किया। तो रूप मत बदलिए, जैसे हो वैसे रहो और अपनी वास्तविकता में रहो, विवेकी बनो। नहीं तो पूतना के रूप जान करके ठाकुर जी क्या पता देखे ही ना। भगवान ने पूतना का वध किया, विशाल विकराल स्वरूप पूतना का नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। ब्रजवासियों ने दौड़ लगाई, देखा श्याम सुंदर कहाँ हैं, तभी पाया कि ऊपर पय पान कर रहे हैं, पयोधर पे पौड़े हैं। गोपियों ने सबने ठाकुर जी को वहां से उतारा और लेकर के गौशाला गए। हमारे पूज्य नाना जी यहाँ पे भी एक भाव कहते थे, वो लाला जैसे ही ठाकुर जी को जन्म भयो 6 दिन है गए, सबने दर्शन किए ठाकुर जी के, एकमात्र गैया रह गई और गैया रोने लगी गौशाला में। और वहीं से ठाकुर जी से कहने लगी, जय जय, दुनिया में झूठो प्रचार कर रहे हो कि मैं गैयान के काजे आया हूं, 6 दिन है गए, अभी तक हमको दर्शन नहीं मिले हैं। ठाकुर जी बोले, नेक सबर करो, मैं घुटमुन चलन लगूंगो, सबसे पहले गौशाला में आऊंगा। बोले रहने दो, तुम्हारी सबर अपने पास ही रखो, इतने दिन है गए। अरे देवन को दर्शन है गए, गंधर्वन को दर्शन है गए, लता पत्र वृक्षण को दर्शन है गए, मानवन को दर्शन है गए, हम गैयान ने कहा बिगाड़ो आपको। सो ठाकुर जी बोले, अब नाना जी ऐसे ब्रज भाव से सुनाते, सो ठाकुर जी बोले रुक जाओ, नसैनी की व्यवस्था करूं। नसैनी समझो, ऊंची सिड्डी, जैसे अब ऊपर कोई लाइट चढ़ानी हो तो यहाँ बड़ी बड़ी सिड्डी आएंगी, हमारे ब्रज में उसको बांस की बनती है, उसको नसैनी बोलते हैं। ठाकुर जी बोले नसैनी की व्यवस्था करूं, अब यहाँ पे तो दिखूंगा नहीं, तो नसैनी पे ऊपर चढ़ूंगा और ऊंचाई पे जैसे ही पहुंचूंगा तो वहां दिख जाऊंगा।
तो पूतना रूपी नसैनी मंगाई ठाकुर जी ने, और वा को पयोधर पान कियो, राक्षसी बनी, विशाल विकराल रूप धारण कियो। ठाकुर जी बोले जितनी ताकत है तुम्हें हे राक्षसी उतनी लंबी है जा। और जैसे ही पूतना लंबी चौड़ी भई, सो ऊपर आकाश से ठाकुर जी ने गौशाला में खड़ी भई सब गैयान को अपनो दर्शन दे दियो, कर लो मेरो दर्शन, 6 दिन आए गए, आज अनुभव कर लो। ठाकुर नाना जी ऐसे सुंदर ब्रज के भाव कहते। तब गोपियों ने मन में विचार किया, गैया बोली इतनी दूर से दर्शन दे रहे हो हैं, ऐसे हो तुम 6 दिन के नेक्स्ट से, और विशाल विकराल या पूतना के पयोधर पर लटके भाई ऐसे लगे जैसे कोई माखी माछर हो, हमें तो दर्शन ही ना है भयो। ठाकुर जी बोले रुको मैं कोई और योजना बनाऊं। तो गोपीन ने जब ठाकुर जी उठाए तो सब गोपीन के मन में आयो कि लाला को नजर गुजर नहीं लग गई हो, पूतना राक्षसी को दूध पियो, कहीं विष नहीं बन गए हो, तब क्या करें। तब सब गोपी बोली लाला को गौशाला ले चलो, वहां पे गौ पुच्छ से झाड़ू लगाएंगी, गौमूत्र से स्नान कराएंगी, गैयान की खुर की रज या के अंग से लगाएंगी, सोई लाला स्वस्थ हो जाएगा। ये सब भावना गोपियों के मन में भी ठाकुर जी ने डाली, और सब गोपियां लेकर के जैसे ही गौशाला में पहुंची, आहा गैयाओं के नेत्र सजल हो गए, गाय बड़े स्वर में रम्मान लगी, हमारो गोपाल आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो। थनों से बिना किसी प्रयास के ही दुग्ध प्रवाह होने लगा, गैया सब मचलने लगी। यशोदा मैया ने जा करके गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के 12 अंगों में रज लगा करके भगवान के नामों से ही ठाकुर जी को झाड़ा दिया, गौमूत्र से स्नान कराया, गौपुच्छ से झाड़ा लगाया। ठाकुर जी बड़े मनी मन प्रसन्न, गैयान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, अब राजी हो? सब गैया बोली हाँ लाला अब हम राजी। सबन को सुख दियो ठाकुर जी ने, कोई ऐसा बच्चों नहीं है जाकू ठाकुर जी ने सुख नहीं दियो हो, सबको सुख दे रहे हैं। ठाकुर जी 3 महीना के भय करवट उत्सव मनाओ, पालना उत्सव मनो, वही में सक्टासुर नामक एक दैत्य आयो, भगवान ने वाको भी वध कियो। मैया ने पूछी इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई, तो छोटे छोटे बालक ने कह दी मैया तुम्हारे लाला ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी उछाल दी। यशोदा मैया लाला को एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाई आई। क्यों? ब्रजवासी सब छेड़ रहे हैं, कोई लाला गाल खींच रहा हो, कोई हाथ खींच रहा है, लाला परेशान है को, तो एकांत में एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला सो बना दियो, वहीं सुवाई दिए। इतने में एक सक्टासुर दैत्य आयो। ठाकुर जी ने देखे सक्टासुर दैत्य आयो है और मैया जा रही है। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखना बंधुओं, भगवान की हर लीला में चाहे दैत्य वध कर रहे हो चाहे राक्षस वध कर रहे हो, उस लीला में प्रधान वो दैत्य वध नहीं है, उस लीला में प्रधानता किसी भक्त के ऊपर कृपा है। जैसे पूतना मर्दन लीला में एक सहज भाव से कह दिया कि गैयाओं को दर्शन देने थे, और ऐसे असंख्य कई ब्रजवासी थे 6 दिन में जिनको दर्शन नहीं हुए, उनको भी ठाकुर जी ने एक साथ दर्शन दे दिया। तो प्रधानता वहां पर भक्तों को दर्शन देना है, पूतना को मारना नहीं। यहां पर भी सक्टासुर का वध प्रधानता नहीं है, तो प्रधानता क्या है? यशोदा मैया मैं तेरे काजे आया हूं, अपनी जन्मदात्री मैया को छोड़ के तेरे पास आया हूं, और तू मुझ को यहां एकांत में छोड़ करके वहां संसार प्रपंच में जा रही है। मेरो सेवक मेरो सेवाधिकारी मोसों दूर नहीं जाए, या को पूर्ण प्रयास ठाकुर जी करें। सो ठाकुर जी ने कहा ऐसा कहा करूं कि मैया लौट के आ जाए। तभी ठाकुर जी ने देखो एक सक्टासुर नामक दैत्य आयो, सो ही ठाकुर जी ने अपना एक पैर उठायो, उठा करके बैलगाड़ी में मारो, बैलगाड़ी 2 बार आकाश में गई, नीचे गिरी, सक्टासुर को वध भयो, और आवाज सुनकर के यशोदा मैया घूम गई। बुलानो तो ठाकुर जी यशोदा मैया है, सक्टासुर तो ऐसी मर गो। ठाकुर जी भक्तों के लिए सब लीला कर रहे हैं, दैत्यों के लिए कोई प्रयास, तो ये तो प्रयास से मर जाते हैं बेचारे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे बैलगाड़ी कैसे गिर गई, अभी तो यहीं थाड़ी, अभी तो सब ऐसे ही खड़ी, ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई? वहां और तो कोई था नहीं, कुछ बालक खेल रहे थे। कुछ बालकों ने आगे कही मैया ये तेरो नेक्सो सो लाला है ना, जाने मैया अपनो गद मदरा सो पाम उठायो और इतनो लंबो कियो तक के मारो, सोई बैलगाड़ी 2 बार आकाश में घूम के गिर गई। मैया हमारे सामने आने ऐसो कियो। गोद में लेकर के यशोदा मैया लाला को, बाप बालक की बात सुन रही है। मैया बोली इतकुआ, बालक जैसे पास गयो, मैया ने एक रेपटो दियो। झूठ बोले हैं? मेरो नेक्सो से लाला पहली बार करवट ले याने, और याने पाम ते बैलगाड़ी उछाल दी। अरे मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने देखी अपने आंखन ते, मेरी सौगंध और खा रहा हूं। यहां पे पकड़ के एक और दियो वहां में। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। ठाकुर जी की इन मधुर लीला में
यशोदा मैया इतनी प्रेमी बन गई हैं, इतनी प्रेमी बन गई हैं लाला की, कि अगर कोई भगवान के भगवत तत्व को प्रकट कर भी देता है तो यशोदा मैया स्वीकार नहीं करती। और प्रेम का यह स्वभाव है, प्रेम में प्रभाव स्वीकार नहीं होता। जहां पर प्रभाव देख करके प्रेम किया गया है वो असली प्रेम है ही नहीं। आप बहुत धनवान हो, आप बहुत ऐश्वर्यवान हो, आप बहुत संपत्तिवान हो, आप बहुत विद्वान हो, इस वजह से कोई आपका प्रेमी है तो इसका मतलब वो आपका प्रेमी है ही नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, कारण नहीं पता, वो प्रेमी है। जो अकारण प्रेम करे, जिसका कोई कारण नहीं है। आप अच्छे थे तो भी वो आपका प्रेमी है, आप आज कुछ भी नहीं हो तो भी वो आपका प्रेमी है। असली प्रेमी तो वही है जो हर स्थिति में आपका है। यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही कि मेरे लाला ने ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि प्रेम में ये स्वीकार ही नहीं होता। किसी बालक की बहुत योग्यता अगर उसकी मां से जाकर के कोई कह दे आपका बेटा तो ऐसा है, आपका बेटा तो इतना योग्य, आपका बेटा तो इतना श्रेष्ठ है, आपका, तो मां ऐसे सुनती है जैसे ये झूठ बोल रहा है क्या। मुंह से ज्यादा कौन जाने भाई। मैंने तो बाकू मुंह धोयो, मैंने तो बाकू नहानो खानो पीनो सब सिखायो, मैंने बाकू उठनो बैठनो सिखायो, अब आप इतनी उसकी प्रशंसा कर रहे हो, मुंह तो लगे ना ऐसा कुछ कर सके। ऐसा हर मां का स्वभाव हो जाता है। यशोदा मैया के सामने भी अगर ठाकुर जी के कोई प्रकाश कर देता है ना तो यशोदा मैया कहती है ए तुम ऐसी बात बनाए करो, मेरो लाला कछु ना जाने, मेरो लाला कछु ना करे। प्रेम में प्रभाव का स्वीकारीकरण नहीं होता, प्रेम में प्रभाव स्वीकार्य नहीं होता। यशोदा मैया लाला को लेकर भवन में चली गई। धीरे धीरे ठाकुर जी ने एक और बड़े भय, तृणावर्त नामक एक दैत्य आया, भगवान को उड़ाने के लिए आया। ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया दुग्ध पान करा रही थी। मैया ठाकुर जी ने विचार किया तृणावर्त आ रहा है, बवंडर उड़ा के मुझे को लेके जाएगो, और यदि मैं यशोदा मैया की गोद में रहूंगा तो मैया को भी उड़ा लेगो। बूढ़ी बड़ी मैया है, कहीं ऊपर से नीचे गिर गई तो कुछ दिक्कत नहीं है जाए। तो ठाकुर जी ने अपना वजन इतना भारी कर लियो कि यशोदा मैया बोली लाला ने आज ज्यादा दूध पी लियो है। और मैया मई अंगना में लाला को अकेलो छोड़ के जैसे ही गई, तृणावर्त ठाकुर जी को लेकर आकाश में गया, भगवान ने उसका वध किया। सब ब्रजवासी दौड़े, अरे हवा आगो, हवा आगो। बवंडर हवा लाला को ले गए। थोड़ी दूर जाकर के ठाकुर जी नीचे विराजमान है गए। सब ब्रजवासी लाला को लेके वापस आए गए। कोई ने कही मैया तेरो लाला अब 1 बरस को हेवे वारो, अभी तक नामकरण ना है भयो, यही मारे ये सब हेरो है। मैया ये अपशगुन संकेत है रहे, लाला को तू नामकरण कर दे। सांडिल्य मुनि नहीं आए, तब गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। और नामकरण करते हुए उन्होंने कहा कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। मैया आपके इस लाला के कई वर्ण हुए हैं। पूर्व में ये शुक्ल वर्ण का, रक्त वर्ण का, पीत वर्ण का हुआ है। इसके अनेक अवतार पहले हो चुके हैं, अनेक वर्णों में ये प्रकट हुआ है। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण वर्ण है। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे राजत वनमालम रूप रसालम राधारमणम हरे हरे राजत वनमालम रूप रसालम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे गोरज मुख
लसितं भक्तचित्तवसितं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रजजन प्रियतम बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे। श्री राधा रमण लाल की। वैसे ये कोई वैसी बात नहीं, पर मैं भाव से कहूं तो हम, मुझे और आपको, हम तो कहते हैं कि हम सबको मिलवावे वारो हमारो गिरधर लाल। तो लाल जी में राधा रमण जी में कोई ऐसा अंतर तो नहीं, पर अगर प्रथम बात कहूं तो सबसे पहले हमको आप सबसे मिलवावे वाले राधा रमण जी ही हैं। ये भाव ही है राधा रमणम हरे हरे, जिससे इतने सारे वैष्णव जुड़ पाए, इतने सारे वैष्णव मिल पाए, भक्ति पथ पर आ पाए। तो एक प्रकार से हमको और आपको मिलावे वाले श्री राधा रमण लाल ही हैं। उनकी वजह से ही हम मिले हैं, उनकी वजह से आप मिले हो। ऐसे श्री राधा रमण जी हैं हमारे। एक नया भाव है, सुनाऊं? राधा रमण रमणा वृंदावन वारे, राधा रमण रमणा वृंदावन वारे। ओ राधा रमण रमणा वृंदावन वारे। करताल बजा के गा। अच्छा, हमसे ज्यादा अनप्रोफेशनल आदमी दुनिया में कोई नहीं है। ये भजन हमने 2 साल पहले लिखा, बना दिया, गा दिया, अभी तक लॉन्च ही नहीं कर पाए। क्यों? अब वो कहते हैं वीडियो बनाओ, मैंने कहा वीडियो हमसे बनानी आती नहीं है। बनाने वाले आते हैं, पर समय ही नहीं है बनाने का। अब तब से धरा विराज रहा है तैयार, कब लॉन्च होगा पता नहीं। राधा रमणम हरे हरे 3 साल तक बना रखा रहा, फिर कोविड में जाके लॉन्च हुआ। और अभी होली का एक पद कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, वो अभी 4 दिन पहले ही गाया है, 4 दिन में तैयार हो गया। हमने कि निकाल दो, बोले वीडियो, मैंने कि कोई वीडियो रहने दो, ऐसे ही निकाल दो। तो मेरे को कल एक भैया बोले आपसे ज्यादा अनप्रोफेशनल आदमी नहीं देखा। मैंने कि 2 ही अनप्रोफेशनल हैं, या तो हमारे वृंदावन चंद्र या हम। मैंने प्रोफेशनल तो रावण था, प्रोफेशनल तो कंस था। भक्त प्रोफेशनल नहीं होते हैं, भक्त तो ऐसे ही होते हैं, जो मिल जाए खा लियो, जहां मिल को बैठ गए, जैसो बन को गा दियो, जैसो बन को सुना दियो। लेकिन ये भजन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत सुंदर भाव है। राधा रमणा वृंदावन वारे, राधा रमण रमणा वृंदावन वारे। ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, हे नंद नंदन यशोदा ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, हे नंद नंदन यशोदा दुलारे। राधा रमणा वृंदावन वारे, राधा रमणा करताल बजा के गाओ, एक ताल। ओ वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आंखी तिरछी कटारी। वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आंखी तिरछी कटारी। ओ मत जइयो मत जइयो, मत जइयो मत जइयो, ओ मत जइयो मत जइयो, मत जइयो मत जइयो, ओ मत जइयो जादू करे गो बिहारी। वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आंखी तिरछी कटारी। वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी,
मोटे मोटे नैन आँखी तिरछी कटारी। इसमें जो अंतिम भाव है, क्योंकि गिरधर लाल जी की रचना है, कितना सुंदर भाव है, हमारे हृदय का भाव है। पूर्ण हो किसी दिन ऐसी अभिलाषा है। ओ एक दिन श्यामा संग आओ वनचारी, एक दिन श्यामा संग आओ वनचारी। ओ एक दिन श्यामा संग आओ वनचारी, एक दिन श्यामा संग आओ वनचारी। ओ गिरधर लाल जो है बाट तिहारी, गिरधर लाल जो है बाट तिहारी। ओ गिरधर लाल जो है बाट तिहारी। गिरधर लाल जो है बाट तिहारी। ओ बाट तिहारी संग मेल। भाव क्या है? हे राधा रमण जी, एक दिन श्यामा संग आओ बनचारी, किसी दिन वन में गौचारण करते करते किशोरी जी को लेकर के आप श्री गिरधर लाल जी के पास आओ। गिरधर लाल जो है बाट तिहारी, श्री हमारे गिरधर लाल आपकी बाट निहार रहे हैं कि एक दिन राधा रमण जी आवेंगे, और जब आप तीनों मिलेंगे तब क्या होगा? संग मेल संग मेल संग मेल बरसाओ प्रेम रस भारी, संग मेल बरसाओ प्रेम रस भारी। ओ राधा रमण राधा रमणा वृंदावन वारे, राधा रमण राधा ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, हे नंद नंदन यशोदा दुलारे। हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, हे नंद नंदन यशोदा दुलारे। राधा रमण राधा रमणा वृंदावन वारे, राधा रमण राधा रमणा वृंदावन वारे। राधा रमण राधा रमणा वृंदावन वारे, राधा रमण राधा रमणा वृंदावन वारे। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हाँ बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हे हरि बोल
छेल रसिया, रमनागर नवन छेल रसिया। ओ बड़ो प्यारो है मेरो मन बसिया, बड़ो प्यारो है मेरो मन बसिया। ओ बड़ो प्यारो है मेरो मन बसिया, बड़ो प्यारो है मेरो मन बसिया। ओ कर कालिंदी, कर कालिंदी, कर कालिंदी कूल किलो, जजराधा रमण हरि बोल। कर कालिंदी कूल किलो, जय राधा रमण हरि बोल। हाँ जज राधा रमण हरि बोल, जज राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जग नाचे जिसकी किलकन पे, जग नाचे जिसकी किलकन पे। जग नाचे जिसकी किलकन पे, जग नाचे जिसकी किलकन पे। कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे। ओ कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे। ओ यक रस के, हाँ यक रस के, यक रस के भरे हैं कपोर, जय जय राधा रमण हरि बोल। यक रस के भरे हैं कपोल, जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैं नाम गुण गाऊंगा हरि 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 मैं बोल, नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल। मैं भुजा उठाऊंगा हरि 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 बोल, भुजा उठाऊंगा हरि 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 बोल। मैं मगन हुए नाचूंगा हरि 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 बोल, मैं मगन है गाऊंगा हरि 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 बोल। मैं मगन हुए नाचूंगा हरि 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 बोल। मैं मगन है नाचूंगा हरि 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 ओ जय बोल। जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि
रमण लाल की जय राधा। विराज जाओ। आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब लाला ऊधमी बन गए हैं। संज्ञग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुर्लंबन शोनवस्थाम। ठाकुर जी खूब क्रीड़ा करते हैं, आनंद करते हैं। उन सब लीलाओं का वर्णन ठाकुर जी का गोकुल से वृंदावन गमन हुआ। बस अब यहाँ तक का सत्र आज सुनेंगे। आगे की चर्चा व्रज लीला का विस्तार कल थोड़ा वेणु गीत और व्रज के कुछ भावों पर प्रकाश डालते हुए गोवर्धन पूजन तक कल चलेंगे।